हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल अतुल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बीएससी स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जी हाँ, अगर आप बीएससी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आप बीएससी कर चुके हैं लेकिन अभी तक आपको कोई जॉब नहीं मिली है, या आपको यही नहीं पता है कि बीएससी के बाद हम आखिर क्या करें, आपने किसी के कहने पर बीएससी कर लिया या कुछ भी अपने मन से ही कर लिया लेकिन आपने अभी तक कोई प्लान नहीं किया यार बीएससी के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सब कुछ चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर आपके लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं और बेस्ट करियर ऑप्शंस आपके लिए आज हम यहाँ पे चुन के लाए हैं। जी हाँ, तो आपको करना यह है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक एक करियर ऑप्शंस को आपको अच्छे से समझना है, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके हॉबी के अकॉर्डिंग सूट करे, आप अपने हॉबी के अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे, जिसमें आप करियर बनाना चाहते हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। देन उसमें आप अपना जो है करियर बना सकते हैं। तो सीधे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में सीधे आपको पीपीटी के थ्रू समझाने वाले हैं, क्योंकि जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो सीधे हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं और दिखाते हैं आखिर आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे बीएससी करने के बाद, जिससे कि आप आसानी से जॉब वगैरह कर सकें। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप यहाँ देख पा रहे हैं, अपने साफ साफ लिखा हुआ है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। जी हाँ, तो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बताई गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आपके लिए चुन चुन के लाए हुए हैं। तो जो पहले नंबर पे आता है वो आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं कंप्यूटर साइंस से। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस अगर आप बीएससी किया है या आपने आईटी के थ्रू बीएससी किया है तो आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर का ऑप्शन देखने को मिलता है। आखिर इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि आपको जो है, जब आप कंप्यूटर साइंस वगैरह या आईटी से जब इस डिप्लोमा को करते हैं, इस कोर्स को करते हैं, तो आपको जो है कंप्यूटर की स्किल सिखाई जाती है, किस तरीके से जो है वेब डेवलपिंग करना है, यानी कि वेबसाइट वगैरह डिजाइन करना है, उनको जो है किस तरीके से उन पर वर्क करना है। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, उसमें आपको इस तरह की जॉब देखने को मिल जाती है। अगर आपने वेबसाइट डिजाइनिंग सीख ली है, वेब डिजाइनिंग सीख ली, वेब डेवलपर हैं, ऐप भी डेवलप कर सकते हैं आप, तो ये सब होता है आईटी के थ्रू। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये आपको सब भी चीज़ें इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी अगर आपने बीएससी जो है आईटी से किया है या कंप्यूटर साइंस से किया है। इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं, आप चाहें तो खुद से भी वेब डेवलपर बन के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, तो अब चलते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शन की तरफ, उसके बारे में जानते हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है डेटा साइंस। जी हाँ, डेटा एनालिसिस के डेटा साइंटिस्ट, इसमें एक्चुअली जो स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है वो आपका बीएससी होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के साथ में या मैथमेटिक्स के साथ में या कंप्यूटर साइंस के साथ। इसका जो है बेनिफिट बहुत अच्छा है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब्स वगैरह होती है वो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर्स में और फाइनेंस सेक्टर्स की कंपनीज के लिए बेस्ट रहता है। तो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट में आपको डाटा दिया जाता है, डेटा को आपको स्टडी करना है, एनालाइज करना है, देन उसका रिजल्ट देना है, कहाँ कंपनी जो है डाउन जा रही है, कहाँ उसका जो है बेनिफिट उसको मिल रहा है, ये सब चीज़ आपको एनालिस्ट करना होता है। इन सब के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, देन आपको इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप अगर स्टैटिस्टिक्स के साथ में बीएससी किया हुआ है, कोई ऐसा कोर्स किया हुआ है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली। इसमें सैलरी अच्छी खासी रहती है, 35-40 हज़ार तक की स्टार्टिंग सैलरी कभी कभी देखने को मिलती है। तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, देखते हैं कि वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होने वाली है। तो थर्ड है वो है रिसर्च साइंटिस्ट। जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी किया है फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, बायोलॉजी के साथ और एनवायरमेंटल साइंस के साथ, तो उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली, क्योंकि जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर होते हैं उनमें रिसर्च की जाती है, प्रॉपर डाटा को एनालाइज किया जाता है, जिसके लिए जो है उनको बीएससी स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छी खासी नॉलेज है बीएससी में, जिन्होंने बायोलॉजी वगैरह साइंस है, जिसने भी किया है, मैथ का भी कहीं कहीं होता है क्योंकि मैथमेटिक्स भी जरूरी होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपके लिए जो है बेस्ट होने वाली है ये जॉब। जी हाँ, अगर आपने जो है बीएससी किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस के साथ, तो आपके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें आपको जॉब मिल सकती है। तो आपको जो है देखते रहना है, क्योंकि ये जॉब्स जो है बहुत ही अच्छी जॉब्स मानी जाती हैं। इसमें आपको जो है ऑफिस जॉब मिलेगी और कभी कभी इसमें फील्ड सेल्स की जॉब भी मिल जाती है, क्योंकि इसमें जो कभी कभी आपको जो है सैम्पलिंग के लिए भेजा जाएगा किसी प्रॉपर लोकेशन पे, आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे देखिए लोगों से बातचीत कीजिएगा, सैंपल लीजिएगा,
देन उसका रिसर्च कीजिएगा। ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। अच्छा खासा रहता है, मनोरंजन ज़्यादा चलता रहता है, क्योंकि इसमें आपको जो है जॉब के साथ साथ घूमने का अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलता है। आप बाहर भी घूम सकते हैं। जी हाँ, कभी आपको विदेश भेज दिया जा सकता है। ये सब डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। जी हाँ, तो ये एनवायरमेंटल साइंटिस्ट होते हैं, इसके लिए जो है आपने बीएससी किया होना चाहिए एनवायरमेंटल साइंस के साथ, क्योंकि आपको पता है हमारे एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए जो है बहुत बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशन है वो वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं, कभी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क करती हैं। इसके लिए उनको चाहिए होते हैं स्किल्ड पर्सन, जिनको कि एनवायरमेंट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, और वही लोग जो है इन जॉब्स को कर पाते हैं। इसमें आपको बहुत सी चीज़ देखने को मिली, वेदर फोरकास्ट से लेके सैम्पलिंग वगैरह है, यानी कि जो आप अपने आसपास जो भी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे उसको कहते हैं एनवायरनमेंट। जी हाँ, यानी कि एनवायरनमेंट हमारे वातावरण में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब की स्टडी करनी होती है आपको, और देन उसी के थ्रू आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप उनमें किस तरह के सुधार ला सकते हैं। जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और जो जंगलों में जो लोग कटाई वगैरह करते रहते हैं फालतू का, कभी कभी आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है, जिससे कि आप वहाँ पे जाके उनको स्टडी कीजिएगा, चट्टान वगैरह क्यों दिक्कत कर रही है, क्यों खिसक रही है, बहुत सी सारी चीज़ें होती है, ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आपने इन्वायरमेंट साइंस स्टडी किया तो आप जो है इन्वायरमेंट के थ्रू जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जॉब पा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजिस्ट। जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजिस्ट कौन बनता है? जिन्होंने बीएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी के साथ। अगर आपने बीएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी के साथ तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। जी हाँ, इसमें आपको जो है बायोटेक्नोलॉजी की जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, रिसर्च इंडस्ट्री होती हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जिनमें मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं, तो इन सब चीज़ों के रिलेटेड आपको जो है जॉब दी जाएगी, आपको वहाँ पर वर्क करने का मौका मिलेगा। मेडिसिन सेक्टर्स की जो भी कंपनीज होती हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है रिसर्च वगैरह रहता है, लेबोरेटरी का भी रहता है। अगर आपको अच्छा खासा जो है नॉलेज है लेबोरेटरी का, तो आप उस लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बीएससी के लिए जॉब्स नहीं है, हर सेक्टर में बीएससी की जॉब्स है, बस आपका उस सेक्टर के थ्रू या उस फील्ड के थ्रू आपका जो बीएससी है वो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और आपके पास स्किल होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ बीएससी कर लिया कहीं से नकल वकल करके और आप सोचा आपको जॉब मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए जो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, आखिर नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। जी हाँ, आपने देखा होगा जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के जाते हैं, तो वहाँ पे आप देख रहा होगा कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि बढ़िया टाई वाई लगा के आते हैं, बढ़िया फॉर्मल ड्रेस में आते हैं, और वो डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में बताते हैं, और डॉक्टर को बोलते हैं कि आप ये हमारी मेडिसिन को अपने पेशेंट को रिकमेंड कीजिएगा। इस पर उनको डॉक्टर को अच्छा खासा कमीशन मिलता है, सब कुछ रहता है। तो वो होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वो उनका काम क्या रहता है? उनका काम ये रहता है वो अपनी जिस भी कंपनी में काम करते हैं उनकी दवाइयों को प्रमोट करते हैं, डॉक्टर्स को प्रमोट करते हैं, मेडिकल स्टोर्स को प्रमोट करते हैं। तो ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस को। जी हाँ, जिनके टारगेट ऑडियंस होते हैं डॉक्टर हैं या लेबोरेटरी वगैरह में जो भी काम करते हैं, या फिर उनकी मेडिसिन के थ्रू जो भी रहता है, या उनका जो भी प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ पे जो है इस तरह की जॉब मिलने वाली है। अगर आपने जो है लाइफ साइंस के साथ बीएससी किया है, केमिस्ट्री के साथ बीएससी किया है, तो आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे खासा जॉब रहता है, इसमें सैलरी भी ठीक ठाक रहती है आपको, प्लस एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलते हैं, इंसेंटिव वगैरह, कमीशन वगैरह सब कुछ रहता है। बस में ये रहता है आपको हो सकता है आपको फील्ड में भेज दिया जाए, क्योंकि अगर आप फील्ड जॉब करना पसंद करते हैं तो आपके लिए जॉब ठीक रह सकती है। बाकी सैलरी अच्छी रहती है, क्योंकि फील्ड की जितनी जॉब होती हैं उनमें थोड़ा प्रेशर रहता है, बट सैलरी अच्छी खासी रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट है हमारा टीचर या एजुकेटर। जी हाँ, अगर आपने बीएससी किया, बीएससी के साथ आपने जो है बीटीसी या फिर डीएलएड या बीएड किया हुआ है, जी हाँ, तो आपके लिए ये बीएससी जो है बहुत ही काम की डिग्री हो सकती है। बहुत से लोगों को पता है कि टीचिंग लाइन में जो है अच्छी खासी जॉब रहती है, स्टूडेंट को पढ़ाना रहता है, प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं और पोस्ट प्राइमरी यानी कि प्राइमरी के ऊपर जितने भी लेवल्स के होते हैं, इंटर है, ग्रेजुएशन है, इन सबको पढ़ाना रहता है। लेकिन आपने ग्रेजुएशन ही किया है तो आपको जो स्कूल वगैरह में पढ़ाने का मौका मिल जाएगा।
गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। बस इसके लिए आपके पास चाहिए कि आपने जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी वगैरह होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने जो है किसी भी टीचिंग सर्टिफिकेट वगैरह या जो भी एजुकेशन होता है, टीचिंग एजुकेशन जो कंपल्सरी, जैसे कि बीटेक वगैरह, सीटेट वगैरह होते हैं, आपने बहुत कुछ सुना होगा, बीएड वगैरह, इन सब के आप क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप जो है टीचिंग की जॉब कर सकते हैं। ये जॉब भी अच्छी रहती है, सैलरी अच्छी खासी, सबकी पता है, आपने भी यहाँ पे टीचर होंगे, आपने खुद स्टूडेंट जब आप तो आपने अपने टीचर्स के बारे में जाना होगा। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहती है कि आप बीएससी कर लीजिएगा, देन बीटीसी वगैरह कर लीजिए, बीएड कर लीजिएगा, देन सीटेट वगैरह है, टेट है, ये सब क्वालिफाई कीजिएगा। देन जब भी वैकेंसी आती है तो अप्लाई कीजिए, हो सकता है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, आप वहाँ पर जॉब कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा ये 8 नंबर पे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो अपॉर्चुनिटी है बीएससी स्टूडेंट के लिए, इसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, वो है मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। जी हाँ, आपने बीएससी होना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ या स्टैटिस्टिक्स के साथ में। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब मिल जाती है आराम से, क्योंकि वहाँ पे डाटा जो है एनालाइज करना रहता है, मैथमेटिक कैलकुलेशंस करनी रहती हैं। कभी कभी इंजीनियरिंग के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें भी उनको जॉब देखने को मिल जाती है। तो स्टूडेंट का ये रहता है कि उनको अच्छे से कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, मैथमेटिक्स के जो भी रूल्स वगैरह होते हैं और जो कि फार्मूलाज वगैरह होते हैं उनको अच्छे से आना चाहिए। स्टैटिक्स के जो डाटा अच्छे से रीड करना आना चाहिए, चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करना आना चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें कंपलसरी रहती हैं, जो कि स्टूडेंट को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये सब आपको सिखाई जाती हैं जब आप बीएससी वगैरह करते हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के साथ में। तो आपको अपने फील्ड में जो है अच्छे से जो है नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके की जॉब को कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है सैलरी बहुत अच्छी खासी रहती है। बट हाँ, इनमें आपको तभी ले जाए जब आपके पास ये सब कुछ अच्छे से आता हो, क्योंकि ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी, उसमें सिर्फ नॉर्मल चीज़ें सिखाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। नेक्स्ट आता है 9 नंबर पे क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट का। जी हाँ, अब आपने देखा होगा इसके लिए केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका बीएससी का, और या फिर आपके पास बायोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री से संबंधित जो है आपके पास में कोर्स कम होना चाहिए बीएससी के थ्रू। तो इसमें आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरी होती हैं, जिसमें कि मेडिसिन्स वगैरह की लेबोरेटरी होती हैं, कुछ रिसर्च की लेबोरेटरीज होती हैं। उनमें जो है क्वालिटी ट्रेनिंग्स के साथ में आपको क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए और रेटिंग्स के लिए जो है आपको जॉब दिया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि इस तरह की कंपनीज़ में या ऑर्गेनाइजेशंस में जो है क्वालिटी को जो है मेज़र किया जाता है और प्रोडक्ट के जो क्वालिटी चेक की जाती है। तो इन सब से संबंधित आपको जो है जॉब मिल सकती हो सकता है आपको जो लेबोरेटरी असिस्टेंट बना दी जाए, लैब में जाके आपको रिसर्च भी करना पड़े, और तरह तरह की चीज़ें रहती हैं, तरह तरह की जॉब रहती हैं। तो अगर आपने कुछ इस तरीके किया हुआ है तो आपके लिए जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल पे जो है वर्क करती हैं, उनमें आपको एज ए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट के थ्रू जो है जॉब मिल सकती है, और कभी कभी आपको जो है क्वालिटी ट्रेनर के रूप में भी जॉब मिल सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को वहाँ मिलेंगी। तो नेक्स्ट जो है वो है 10 नंबर पे हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल्स। आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट बायोलॉजी से जिन्होंने बीएससी की है बायोलॉजी से या बायोकेमिस्ट्री की है, तो इनका भी सेम लगभग रहता है। इनमें हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी उनके प्रोडक्ट होते हैं उनकी सैम्पलिंग वगैरह करनी होती है, आपको रिसर्च वगैरह करनी रहती है, रेडियोलॉजी वगैरह में आपको कभी कभी इनका मौका मिलता है जॉब का। तरह तरह की जॉब्स रहती हैं इसमें, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो काफ़ी तरह की जॉब्स रहती हैं, और साथ ही साथ इनमें जो है सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो आप मेडिकल लाइन की जो भी कंपनीज़ होती हैं उनमें जाके आप अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छी खासी जॉब देखने को मिल जाएगी और अच्छी सैलरी वहाँ पे आपको दे दी जाएगी। तो नेक्स्ट आता है एक्चुरियल एनालिस्ट। जी हाँ, एक्चुरियल एनालिस्ट में आपका जो है पूरा मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डाटा रहता है। इसमें क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू जो है आपको डाटा एनालाइज करना रहता है, उसको असेंबल करना रहता है, कभी कभी डाटा फिल्ट्रेशन का भी काम आपको दे दिया जाता है। इसमें मतलब कि ये देखा जाता है कंपनी का कहाँ लॉस हो रहा है उस चीज़ को देखिएगा, और कहाँ कहाँ गड़बड़ी चल रही है कंपनीज़ में, कहाँ से आपको जो है
बहुत ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट दे सकते हैं। ये सब डाटा आपको रीड करना रहेगा, एनालाइज करना रहेगा, देन उसका जो भी रिजल्ट वगैरह आता है वो कंपनी को बताना रहता है, रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है। ये सब चीज़ें आपका काम उसमें रहता है। तो इसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। 35 से 40 हज़ार की सैलरी जो है कभी कभी आपको स्टार्टिंग में भी दे दी जाएगी। ये सब आपको डिपेंड करेगा आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एक्सपीरियंस है तो आपको और भी अच्छी सैलरी दे दी जाएगी। अगर आप सीधे बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो कभी कभी बैंकिंग सेक्टर में भी एक्चुअल एनालिस्ट की वैकेंसीज रहती हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपकी जो है बीएससी होनी चाहिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है जूलॉजिस्ट। जी हाँ, जूलॉजी में आपको पता है बहुत से लोग जूलॉजी के साथ बीएससी करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जूलॉजी के साथ में बीएससी किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को देखिएगा जो ऑयल बेस पे काम करती है। इसमें ऑयल वगैरह बनाए जाते हैं, तरह तरह के मशीनरी ऑयल्स बनाई जाती हैं, या फिर गैसेस की जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे गैसेस के बारे में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और भी तरह तरह की काम कर चलते रहते हैं। या माइनिंग की जो भी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे माइनिंग की जाती है, वहाँ पे तरह तरह की माइनिंग होती है, कोल माइनिंग होती है, और भी आपके जो है अलग मेटल माइनिंग वगैरह होते हैं इस तरीके। फिर इन्वायरमेंटल जो कंसल्टेंसी होती हैं जिसमें कि नेचर और वेदर फोरकास्ट वगैरह का रहता है। तो इन सब चीज़ों में आपको जॉब देखने को मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि वैकेंसीज निकलती रहती है, बस आपको करना है सर्च। जी हाँ, आज की वीडियो में तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अगर आप कमेंट करेंगे हमें तो हम आपके लिए बताएंगे ये जॉब्स आपको कहाँ मिलेंगी, जिससे कि आप आसानी से जॉब को अप्लाई कर सकें। तो इस तरीके की जॉब आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने जूलॉजी से किया है तो इसमें भी सैलरी अच्छी खासी रहती है, 28 टू 30 की स्टार्टिंग में कभी कभी देखने को मिलता है। तो आपको इस भी जॉब भी आसानी से मिल सकती है। आपके लिए जियोलॉजी से भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती हैं। तो अब आता है नेक्स्ट, वो है 13 नंबर पे मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, इसके लिए आपके पास जो बीएससी होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन में वो होना चाहिए स्टैटिक्स और मार्केटिंग का। जी हाँ, मार्केटिंग के थ्रू भी बीएससी होती, जिन लोगों को नहीं पता है या जिन लोगों ने एमबीए वगैरह किया है उनके लिए भी बेस्ट रहता है और आपको भी ये जॉब दे दी जाएगी। इसके लिए आपको ये रहता है कि आपको पता है कि मार्केटिंग की स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग की। अगर आपके पास नॉलेज है मार्केटिंग एंड सेल्स की तो आपको ये जॉब भी आसानी से मिल जाती है। इसमें सैलरी के साथ साथ आपको इंसेंटिव भी देखने को मिलता है। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, या फिर सर्विस सेक्टर की जो भी कंपनीज़ होती हैं उनमें भी आपको जॉब देखने को मिलती है। लाइक बैंकिंग सेक्टर में मार्केटिंग की जॉब्स होती हैं, और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्शन की सेक्टर की कंपनीज उसमें प्रोडक्ट प्रमोशन वगैरह, एडवर्टीज़मेंट वगैरह इन सब का रहता है। अब कभी ऑफिस में भी ऑफिस सेल्स का रहता है। तो इस तरीके की जॉब आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सब आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप मार्केटिंग रिसर्च आपको अच्छे से आती है तो आप रिसर्च के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सैम्पलिंग वगैरह करना रहेगा और रिसर्च करना रहेगा, लोगों से मिल के डाटा कलेक्ट करना रहेगा, उनकी क्वारीज देखनी पड़ेंगी, कंप्लेंट्स देखनी पड़ेंगी। इस तरह के जॉब्स रहते हैं जो आप कहाँ से कर सकते हैं। मार्केटिंग लाइन में सैलरी थोड़ी अच्छी रहती है क्योंकि आपको फील्ड वर्क दिया जाता है, तो उसी हिसाब से सैलरी देखने को मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो 14 नंबर पर जो आता है वो एग्रीकल्चरल ऑफिसर। जी हाँ, अगर आपने एग्रीकल्चर से बीएससी किया है तो एग्रीकल्चर वालों के लिए बेस्ट रहेगा। आपके पास बहुत से जितने भी एग्रीकल्चर के सेक्टर होते हैं उसमें आपको पता है कि किसानी से लेके खेती किसानी से लेके और जो भी फसल से संबंधित चीज़ों के बारे में, देख रेख के बारे में, वो किस तरीके से जो है कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरह फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है, तरह तरह के जॉब्स रहते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो आपको देखना है जो अगर आपके जो है सिटी में, अब जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिस बने हुए हैं, आपको उन ऑफिस में जाके क्वारीज करनी है क्या वहाँ पे कोई वैकेंसी चल रही है, आप वहाँ जाइएगा। अगर आपने जो है एग्रीकल्चर से किया है तो आपके लिए वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। जी हाँ, ऑफिसर्स लेवल की भी जॉब रहती हैं तो बहुत अच्छे से आपको वो जॉब मिल जाएंगी। एग्रीकल्चर में थोड़ी सैलरी अच्छी देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर वालों के लिए जो है फर्टिलाइजर्स की जो इंडस्ट्रीज होती हैं और जो फार्मिंग की इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भी जॉब्स देखने को मिल जाएंगी। तो बेस्ट रहता है एग्रीकल्चर वालों का, क्योंकि एग्रीकल्चर से स्टूडेंट थोड़े कम रहते हैं तो उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़
अच्छी खासी रहती हैं, जहाँ भी जॉब मिलेगी अच्छी जॉब मिलती है। नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट। जी हाँ, आपने देखा होगा, सीआईडी देखा होगा, तो सीआईडी में जो डॉक्टर फ्रेडी रहते थे उनका काम था फॉरेंसिक का। जी हाँ, वो रिसर्च वगैरह करते थे, डेड बॉडीज़ को जो है देखते थे, इसमें क्या कहाँ से क्या हुआ है, यानी कि क्या प्रॉब्लम है, पोस्टमार्टम वगैरह एवरीथिंग चीज़ें, ये सब कुछ रहता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं। तो इसके लिए जो है आपको बीएससी होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस है। जी हाँ, फॉरेंसिक साइंस से होनी चाहिए। तो आपको जो पता है कि जो क्रिमिनल जो है लेबोरेटरीज होती हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जो है लेबोरेटरीज होती हैं, तो उनमें आपको पता है जो भी कोई क्रिमिनल केस के थ्रू जो बॉडीज़ आती है उससे रिलेटेड आपको जो है कभी कभी जॉब दे दी जाएगी। या फिर आपको पता है जब भी क्राइम सीन पे जाके भी आपको जो है वहाँ पे देखना होता है किस तरह के क्राइम हुआ है, क्या क्या वहाँ पे सबूत आप कलेक्ट कर सकते हैं। तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं फॉरेंसिक वालों के लिए। असिस्टेंट की जो भी निकलती हैं इनमें, और लैब असिस्टेंट वगैरह की, कभी कभी एविडेंस को जो है एनालाइज भी करना रहता है, किस तरीके से एविडेंस वहाँ पे मिले हैं, वहाँ पे किस तरीके से आप उसको जो है एनालाइज करेंगे, ये सब चीज़ें रहती हैं, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह रहती हैं। तो सब कुछ बढ़िया रहता है फॉरेंसिक वालों का। ये लोग जो है ज़्यादातर पुलिस के साथ में वर्क करते हैं, सीआईडीज़ के साथ में वर्क करते हैं, स्पेशल टास्क फोर्सेस के साथ में वर्क करते हैं। तो कभी कभी ये लोग हॉस्पिटल्स एंड लेबोरेटरीज़ में भी वर्क करते हैं। तो इनका तो भाई सैलरी तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है, कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन इसके लिए जो है आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए, तो ही आपको ये जॉब देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि जो भी आपको क्वारीज है उनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बताइएगा जॉब किस तरीके से हमको इनमें मिल सकती है, तो बोलिएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जॉब ढूंढने में। तो इस तरीके से आप आसानी से जॉब भी सर्च कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक बनता है। और आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशनल जितनी भी चीज़ें रहती हैं हम आपको बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। कुछ भी होता है तो यहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहेंगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।